क्या आप भी एक बिगनर आर्टिस्ट हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट के सप्लाईज बजट से बाहर हैं? तो मैं आपको सिखाऊंगा 6 ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट के सप्लाईज जो हर क्राफ्टर और आर्टिस्ट की नीड है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये स्पंज ब्रशेस जो कि मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, बट हम इसे लो कॉस्ट में घर पे ही बना सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अली आयान। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल क्राफ्टिस्ट अली आयान पे। तो इनको बनाने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। बस आप एक स्कॉच ब्राइट ले लो और उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके काट लो और हमारे डैबर्स हो गए हैं तैयार। चाहो तो एक स्टिक भी अटैच कर दो। स्पंज ब्रशेस तो हमने बना ली हैं, आई होप आपको पसंद आई होंगी। तो अब बनाते हैं एक पेंट पैलेट। तो पेंट पैलेट बनाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। बस एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले लो और उसके सेंटर पीसेस को काट के आपस में इस तरीके से चिपका दो। मेक श्योर कि जो ब्राउन वाला साइड है वो ऊपर ही रहे और किसी स्ट्रॉन्ग ग्लू का इस्तेमाल करना। मैंने यहाँ स्कूल ग्लू और हॉट ग्लू दोनों का इस्तेमाल किया है। तो जब तक ये ड्राई होता है मैं आपको पेंट पैलेट के एक मेजरमेंट्स पेपर पर ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ओवल ड्रॉ करो और उसके अंदर इस तरीके से शेप ड्रॉ कर दो। अरे अली, ये तो बिल्कुल फिश की अपर बॉडी लग रही है। हाँ ओली, बस फिश की अपर बॉडी की तरह ही ड्रॉ करना है, फिश का मुंह खुला रखना। फिर मैंने ले ली है एक ऑरेंज कलर की कलर शीट और उसको मैं इसके ऊपर चिपका दूंगा और हमारी DIY पैलेट हो गई है रेडी। बस बैक साइड पे ज्यादा गौर मत करना क्योंकि उसके लिए पेपर नहीं बचा था और साइड पे तो वैसे ही शीट लग जाएगी। और फिर हमें चाहिए क्लियर शीट जो कि बुक्स को कवर करने में काम आती है और ये आपको मार्केट में बहुत ही ज्यादा इजीली मिल जाएगी। और फिर जो हमारी DIY पेंट पैलेट है उसको ट्रेस कर देंगे इस शीट के ऊपर। अरे अली, मार्कर का दाग कैसे हटेगा? डोंट वरी ओली, ये ड्राई इरेजर मार्कर है और आपको भी ड्राई इरेजर मार्कर ही लेना है। तो पैलेट तो हो चुकी है ट्रेस, अब हम इसको एग्जैक्टली सेम शेप में काट लेंगे। और प्लीज सीजर को केयरफुली यूज करना, फिर मत कहना अली ने बताया नहीं। सो इसको कट आउट करने के बाद हम इसको इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। मेक श्योर कि आप होल को कट करना ना भूलना, बिल्कुल अलाइन ही कट करना ताकि इधर उधर ना हो। अब मुझे इसका ऑरेंज कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर जेसो लगा लिया टू एड मोर कलर वेरिएशन। और इसी बहाने हमारे DIY डैबर्स भी टेस्ट हो जाएंगे। सी द डैबर्स आर वर्किंग परफेक्टली। एंड यस, इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चाहे कुछ भी कर दो, और फिर एक लाइक भी कर देना। अब मैंने इतनी मेहनत की है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। तो इसको जैसो लगाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, बट मैं साइड्स पे थोड़ा सा और जैसो लगाऊंगा। तो जैसो लगाने के बाद ये है इसकी फाइनल लुक, बट मैंने जैसो को थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट रखा है बिकॉज आई वांट अ लिटिल स्नीक पीक ऑफ दैट ऑरेंज। और फिर जैसो के सूखने के बाद एक जेनरस अमाउंट में हम ग्लू लगाएंगे और इस शीट को ऊपर स्टिक कर देंगे। ट्रांसपेरेंट शीट को स्टिक करने का मकसद ये है कि जब भी हम पेंटिंग करें तो आसानी से एक्रेलिक कलर रिमूव हो सके। सो शीट को स्टिक करने के बाद इसको थोड़ा सा हम सूखने के लिए रख देंगे और ग्लू के सूखते ही ये है इसकी फाइनल लुक। ये आई नो थोड़ी सी एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं बनी, बट ये चल जाएगी अंटिल यू बाय अ न्यू वन। बाय द वे, मैंने साइड्स को भी इसी शीट से कवर कर दिया है। सो आप सबको मेरी ये DIY पेंट पैलेट का आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारी पेंट पैलेट हो चुकी है रेडी। अब बारी है कटर बनाने की, जो कि ये वाली एक्जैक्टो नाइफ मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, तो हम इसे लो कॉस्ट में घर पे ही बनाएंगे। चलो देखते हैं कैसे। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक पेंसिल शार्पनर जिसका ब्लेड हम निकाल लेंगे, और फिर हमें चाहिए होंगे 2 आइसक्रीम स्टिक्स। अब इससे पहले कि आप आइसक्रीम स्टिक्स को देख के उसका फ्लेवर गैस कर लो, मैं इसको पेंट कर लेता हूँ। स्टिक्स को कलर करने के लिए मैंने बनाया है पेस्टल ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन और व्हाइट को मिक्स करके, और फिर हम अपनी आइसक्रीम स्टिक्स को इससे पेंट करेंगे। आप ऑब्वियसली अगर इसको रिक्रिएट करते हो तो अपना कोई भी फेवरेट शेड से कलर कर सकते हो, बट इसमें मैंने थोड़ा सा कलर को पेस्टल रखा है। हमारी आइसक्रीम स्टिक तो हो गई है रेडी। सो इनके ड्राई होने के बाद हमने जो शार्पनर से ब्लेड निकाला था उसको स्टिक करेंगे इनके ऊपर, जिसके लिए मैंने ले ली है UHU। मेक श्योर कि आप भी एक स्ट्रॉन्ग ग्लू का इस्तेमाल करें वरना बाद में ब्लेड निकल भी सकता है। सो आइसक्रीम स्टिक के ऊपर ग्लू लगाने के बाद हम ब्लेड को बिल्कुल ऊपर स्टिक करेंगे और उसके ऊपर एक और आइसक्रीम स्टिक को लगा लेंगे। सो हमारा कटर स्लैश नाइफ रेडी हो चुकी है, लेकिन ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर व्हाइट पोल्का डॉट ऐड कर दिए ताकि इसकी थोड़ी सी फैंसी और एस्थेटिक लुक आए। बाय द वे, आज की वीडियो में मैंने जो ब्रशेस यूज की थी इनकी अनबॉक्सिंग मैंने शॉर्ट वीडियो में की थी, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखें। और मेरे यूज की हुई कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा। और हमने जो भी पेंटिंग की है वो खराब ना हो, इसीलिए मैं वार्निश का इस्तेमाल करूंगा, जिससे हमारा पेंट तो प्रोटेक्ट हो गई लेकिन शाइन भी ऐड हो जाएगी। सो फाइनली हमारा कटर स्लैश नाइफ भी रेडी हो चुकी है। स्टैम्प्स चाहिए लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, तो चलो घर पे कुछ जुगाड़ लगाते हैं। सो स्टैम्प्स को बनाने के लिए मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड जिसमें से हम 5 बाय 5 सेंटीमीटर के 4 स्क्वायर्स को कट करेंगे।
सो मैंने 4 स्क्वायर्स को कर लिया है कट। अब आपस में इनको स्टिक करेंगे, लाइक 2 स्क्वायर्स हम आपस में स्टिक करेंगे ताकि जो कार्डबोर्ड की थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाए। तो इनको स्टिक करने के बाद इसको रख देते हैं ड्राई होने के लिए और फिर बाकी 2 स्क्वायर्स को भी ऐसे ही स्टिक करेंगे। मेक श्योर कि दोनों स्क्वायर्स अलाइन रहें और फिर इसके ऊपर कोई हैवी वेट रख देना ताकि ये आपस में सही से स्टिक हो जाएं। सो वैसे तो इनको सूखने में बहुत घंटे लगे थे, लेकिन एडिटिंग के जादू से मैंने फटाफट इनको रेडी कर दिया। अब बारी आती है इन पे पेंट करने की, लेकिन पेंट करने से पहले मैं इस पे लगाऊंगा जेसो ताकि एक अच्छा सा फाइन सरफेस मिल जाए इसको। सो माई लवली ऑसम स्क्वाड, मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाता, इसको फटाफट जेसो से कवर करने के बाद मैं दूसरे को भी क्विकली कवर कर दूंगा ताकि हम फटाफट पेंटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें। तो पेंटिंग के लिए मैंने लिया है येलो एक्रेलिक पेंट और एक पे मैं येलो एक्रेलिक पेंट को कलर करूंगा। और देखो मैं अपनी बनाई हुई पेंट पैलेट को यूज कर रहा हूँ एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली। सो फटाफट से हम इसको दोनों तरफ से कलर कर देंगे और हाँ, साइड्स को कलर करना मत भूलना। सो क्या आपको पता है कि मेरे चैनल पे जो छोटी सी यूट्यूब कम्युनिटी है उनका मैंने नाम रखा है ऑसम स्क्वाड, और ऑसम स्क्वाड में आप सब सब्सक्राइबर शामिल हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट है, सब्सक्राइब करो और ऑसम स्क्वाड में शामिल हो जाओ। येलो पेंट तो हमने कर दिया है, अब जो दूसरा स्टैम्प था उस पर हम करेंगे डार्क ग्रीन कलर। अरे मैं भी तुम्हारे ऑसम स्क्वाड की मेंबर हूँ क्योंकि मैंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है। अरे वाह, थैंक यू सो मच ऑली फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय ऑसम स्क्वाड। वन साइड तो पेंट हो चुका है डन, क्विकली दूसरे साइड पे भी कर लेते हैं और फिर हमारे स्टेम्स हो जाएंगे रेडी। के साइड पे मैंने ये ग्लिटर शीट भी लगा ली है टू कवर द साइड्स। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ अली, बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू ऑली। सो स्टैम्प्स की शेप बनाने के लिए मैंने लिया है ग्लिटर शीट और उसका जो स्टिकी पार्ट है उस पे हम शेप्स को ड्रॉ करेंगे। आप चाहो तो जो सिंपल वाली फोम शीट होती है वो भी ले सकते हो, बट मैंने ग्लिटर शीट ली है बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ फोम शीट। बस इसमें और सिंपल वाले में फर्क ये है कि इस पे ग्लिटर लगा हुआ होता है और उस पे नहीं होता। सो इस शीट में से मैंने एक हार्ट को कट कर लिया है। अब मैं फटाफट से एक दूसरा हार्ट भी कट कर लूंगा। अब यहाँ एक चीज का ख्याल रखना कि दोनों की जो शेप है और जो साइज है वो सेम रहे। व्हाइट ग्लू की हेल्प से हम इनको स्टिक कर देंगे, लेकिन स्टिक करते वक्त भी एक चीज माइंड में रखना कि इनका जो क्लियर साइड है वो ही ऊपर रहे। सो अगेन हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे और अपने स्टैम्प के ऊपर इसको स्टिक कर देंगे। मेक श्योर कि ये बिल्कुल सेंटर में ही स्टिक हो। सो सेम इसी तरीके से हम दूसरे स्टैम्प के लिए भी एक शेप फोम शीट से कट कर लेंगे और उसको स्टिक करेंगे उसके ऊपर ग्लू की हेल्प से। अच्छा, हमको सिखा दिया। सो फाइनली हमारी स्टैम्प्स भी बन के हो चुकी हैं रेडी। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इनको टेस्ट करके भी बताऊंगा। पेंटिंग करनी है और कैनवस नहीं है तो चलो लो कॉस्ट में एक घर पे ही प्यारा सा कैनवस बनाते हैं। सो कैनवस बनाने के लिए हमें चाहिए बुकरम शीट जो कि सिलाई वगैरह में स्टिचिंग में यूज होती है। और फिर मैंने लिया है एक 22 बाय 22 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड पीस। आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हो, मैंने स्क्वायर ही लिया है। तो हम अपने कार्डबोर्ड के शेप के हिसाब से बुकरम को काट लेंगे। मेक श्योर के कार्डबोर्ड से बुकरम को बड़ा रखना और सीजर की हेल्प से हम साइड्स को काट देंगे। चलो अब ग्लू की जलेबियां किसको खानी है, जल्दी जल्दी बताओ। मुझे। ओहो गाइज, आई एम जस्ट जोकिंग, ग्लू खाने की चीज नहीं होती। अब जो हमने ग्लू लगाया था उस पे कैनवस को जोड़ने के बाद जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो हमारा कैनवस हो चुका है रेडी। अच्छा लगा ना? लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बनाएंगे वॉशी टेप, वो भी घर पे। कैसे, चले देखते हैं। वॉशी टेप बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह का एक कॉपी का पेज। अब आई डोंट नो इस कॉपी का स्पेसिफिकली नाम क्या है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो इसको उर्दू लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इसके साइड पे जो पिंक लाइन थी और जो हेडिंग का पार्ट था उसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा लाइंस को कट करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास लाइंस वाला पेज बचता है। तो हमें लेने हैं कलर मार्कर और अपनी कलाकारी करना शुरू कर देनी है। अब मार्कर उठाओ और जो दिल आए रैंडम पैटर्न बना दो जिस तरह का आपको वॉशी टेप चाहिए। अब अपने अंदर के क्रिएटिव को जगाओ और जो दिमाग में आता है बनाते जाओ। इस तरह की टेप्स जर्नलिंग में बहुत काम आती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं स्क्रैच से जर्नलिंग मटेरियल बनाना सिखाऊं और जर्नलिंग भी करूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बिकॉज लाजमी नहीं है कि जर्नलिंग के लिए भी आपके पास बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल हो तो ही आप कर सकते हो। तो अगर आपको स्क्रैच से जर्नलिंग करना सीखना है तो मुझे जरूर बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। ऑल्सो आप इसी सेम प्रोसेस से स्टिकर्स भी बना सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं स्टिकर्स भी बनाऊं तो इस वीडियो को एटलीस्ट 200 लाइक तक पहुंचा दो। अब यार इतना तो आप कर ही सकते हो। सो गाइस, बातों ही बातों में हमारी जो वॉशी टेप की शीट थी वो हो चुकी है रेडी। लेकिन मुझे इसमें से कुछ पैटर्न पसंद नहीं आए, तो जो पसंद आए हैं मैं उनको क्विकली कट कर दूंगा। तो हमारे वॉशी टेप्स हो गए हैं रेडी। अली ये कैसे वॉशी टेप्स हैं, इनको हम स्टिक कैसे करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन ऑली, लेकिन हम इनको ग्लू की हेल्प से स्टिक करेंगे। जहां हमें स्टिक करना होगा इनके बैक साइड पे हम ग्लू लगाएंगे और स्टिक कर देंगे। ओह नाइस आइडिया।
तो अब बारी है इनके कुछ एस्थेटिक शॉट्स की। ये क्या पूरी वीडियो देख ली लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार अभी सब्सक्राइब करो। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।